हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे YouTube किचन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी से लेके उसके स्ट्रेटजी के लिए कि आप लोग इंग्लिश को किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। 3 महीने का आपके पास समय है। 14 जुलाई से यहाँ पे आपकी एग्जामिनेशन एसएससी सीजीएल के स्टार्ट होने वाले हैं। बेहतरीन समय आपके पास है, 3 से 4 मंथ। आप लोग यदि चाहें तो तैयारी आपकी बेहतरीन हो सकती है। जो पॉइंट्स बताने वाला हूँ उन सभी का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये वीडियो थोड़ा सा यदि लंबा हो जाए तो भी शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत चीजें आपको बताने वाला हूँ जिनका भी इंग्लिश एकदम जीरो है। ठीक है, उनके लिए तो ये वीडियो और भी बढ़िया होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश के स्ट्रेटेजी के लिए कि 3 महीने में आप लोग एसएससी की तैयारी कैसे कीजिए, और जो हमारा टारगेट होने वाला है वो सीजीएल 2023 होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। जैसा कि आपको बता दें, एसएससी में अब जल्द ही आज या कल में आपका नोटिस रिलीज हो जाने वाला है सीजीएल 2023 के लिए, जिसमें से आपके 12,000 से लेकर 15,000 के बीच में आपकी जो वैकेंसीज है वो होने वाले हैं। यानी पिछला बार 35,000 के आसपास था, इस बार 12 से 15,000 के बीच में होने वाला है। यानी अच्छी खासी वैकेंसीज फिर से आपको देखने को मिलने वाली है। यानी जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट थे वो तो क्लियर आउट हो गए, लेकिन जो छूट गए थे, जो 1 नंबर 2 नंबर या 5 नंबर से जो छूटे हुए थे, उन सभी के लिए ये समय जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग अभी से भी तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो आप लोग अच्छा से अच्छा नंबर लाएंगे और आप लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। इसमें जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया कि आपका जो एसएससी के लिए बेस्ट बुक कौन सा है, उन सभी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही साथ में आपको बता दें कि इंग्लिश में आपको टीयर 1 में क्वालिफाई करना है, 120 नंबर लाना है। लाने पर आप लोग टीयर 1 क्वालिफाई हो जाएंगे, उसका नंबर कुछ भी नहीं जुड़ने वाला है। फिर 3 महीना के बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है। यानी 3 3 6 महीना आपके पास हो जाने वाला है। 3 महीना जो भी है आप लोग का, यदि अभी आप लोग का बेसिक भी मजबूत हो जाता है तो उससे आप लोग इजिली प्री जो एग्जामिनेशन है उसको क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका जो पेपर 2 होता है, उसके लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करना होगा, जो अभी अभी से शुरू करेंगे तो आप लोग का हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको 3 पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं, जिसमें से पहला पॉइंट्स आपके लिए यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जो है वो आपके लिए बुक्स बताने वाला हूँ। जो आपकी स्टडी टेबल पे जो बुक्स हैं वो होने चाहिए। उसके बाद यूट्यूब के कुछ चैनल्स हैं जिसके थ्रू आप लोग इंग्लिश पढ़ सकते हैं, और एक टेलीग्राम चैनल जो आपके हर एक इंग्लिश के सॉल्यूशन को पूरा करने वाला है। ठीक है, तो याद रखिएगा तीनों पॉइंट्स पे हम लोग एक एक करके बात करने वाले हैं। तो बुक्स के लिए यदि हम लोग बात करते हैं तो आपके पास कोई भी बुक ना हो, आपके पास चाहे आप हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आपके टेबल पर ये बुक होना चाहिए। यदि आपका इंग्लिश एकदम कमजोर है, ठीक है, यदि भी आप लोग टेस्ट देते हैं तो 10 से 15 नंबर ही आता है, 15-20 नंबर आता है। तो यदि आपका इतना भी नंबर आ रहा है तो आपकी स्टडी टेबल पे ये बुक होना चाहिए। यदि आपका यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं कि 40 नंबर 45 नंबर आ रहा है तो भी आपके स्टडी टेबल पे ये बुक होना चाहिए। ये आपके लिए बेहतरीन बुक होने वाला है इंग्लिश का, जो केडी पब्लिकेशन की तरफ से आता है। नीतू मैम का बुक है, जबरदस्त बुक है, हर एक चीज इसमें बताया गया है। सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए हैं, उसके बाद कुछ आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, 40 से 50 क्वेश्चन, उसको आप लोग सोल्व आउट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। और फिर इसको कम से कम एग्जाम से पहले 2 बार आप लोग किसी तरह रिवीजन कर लीजिएगा। 2 से 3 बार यदि आप लोग रिवीजन कर लेते हैं इंग्लिश के लिए तो आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। अब बात है कि इंग्लिश को आप लोग कितना घंटा पढ़े। आपको लगभग हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना होगा, मैथ भी पढ़ना होगा, रीजनिंग भी पढ़ना होगा, जीएस भी है और इंग्लिश भी है। तो याद रखिएगा इंग्लिश में आप लोग चाहे तो यदि हम लोग बात करते हैं, अभी तो 50 नंबर का एग्जामिनेशन प्री होने वाला है तो 50 आउट ऑफ 50 भी ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपका जो इंग्लिश है वो अच्छी लेवल का होना चाहिए। जिस प्रकार मैथ्स भी डुएबल होता है कि 50 आउट ऑफ 50 आ सकता है, उसी तरह इंग्लिश भी डुएबल होता है। लेकिन इसका जो रूल्स हैं वो सभी आपको मालूम होने चाहिए, वोकेबलरी है वो आपको मालूम होना चाहिए। यानी बहुत सारे इसमें आ जाते हैं कि आपका कंप्रहेंशन भी बढ़िया होना चाहिए। नहीं, सभी तरह से ऑल ओवर यदि आपका बढ़िया रहने वाला तो 50 आउट ऑफ 50 आ सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करना होगा। यदि हम लोग बात करते हैं अभी से, यदि आप लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपका मिनिमम मिनिमम यदि हम बात करते हैं तो आपके जो ये 10 15 20 नंबर तक आते हैं, तो ये इसको आप लोग कम से कम 30 से 35 नंबर आपका प्री एग्जामिनेशन से पहले आपका 35 से आपका, जैसा कि मैंने बताया कि 35 से 40 नंबर के बीच में आपका यहाँ जो नंबर है वो लाइक करने लगे। इतना भी नंबर यदि आपका अभी से इंग्लिश में मेहनत करते हैं तो आ जाता है। और इंग्लिश में यदि हम लोग बात करते हैं, उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं मैथ में भी आप लोग 40 नंबर ले आते हैं, रीजनिंग में भी 40 के आसपास ले आते हैं, तो उतना में ही आपका सिलेक्शन हो जाने वाला है। क्योंकि जीके जीएस बहुत लंबा चैप्टर हो जाता है, जिसमें से जितना भी आप लोग करें वो कम हो जाता है। तो जीके में यदि आपका यदि हम लोग बात करते हैं 20 से 30 नंबर के बीच में भी रहता है तो बहुत अच्छा आपका स्कोर माना जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके लिए आपको 3 घंटा कम से कम इंग्लिश के लिए आपको पढ़ना होगा। 3 घंटा यदि आप लोग रोज पढ़ते हैं तो आपके लिए
बेहतरीन होगा, आपका जो इंग्लिश है वो मजबूत हो जाने वाला है। आपके स्टडी टेबल पे ये बुक होना चाहिए। याद रखिएगा, कोई भी बुक आप ना ले, लेकिन आपके पास ये बुक होना चाहिए। बात करते हैं उसके बाद ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी। इस बुक को आप लोग ले सकते हैं, वोकेबलरी के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा यदि आपके पास, क्योंकि समय हमारे पास कम है, यदि आपके पास ज्यादा समय रहता तो एक बुक आता है वर्ड पावर मेड बाय इजी की तरफ से आता है, वर्ड पावर मेड इजी, ठीक है, नॉर्मन लुइस की तरफ से बुक आता है, ठीक है, रेड कलर का रहता है, छोटा बुक है, वो बेहतरीन होता है, लेकिन उसको आप लोग समय हो तब पढ़िएगा, क्योंकि वो उससे उतना अभी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होने वाला है। ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश, इसको आप लोग ले लीजिएगा। इन सभी बुक्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सभी आपको दिए गए हैं, ठीक है। जितना भी आपका एसएससी का हो, चाहे एमटीएस हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं। लगभग 15,000 वर्ड है, 15,000 आपको याद भी नहीं होने वाला है, ठीक है। मतलब हर एक बुक को लीजिएगा और सिर्फ रीडिंग कीजिएगा, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस रीडिंग कीजिए, समझिए, रीडिंग कीजिए, अति कीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है। याद कीजिएगा तो आपका होगा भी नहीं, 15,000 वर्ड है। इसका भी एक मैं आपको बेस्ट ऑप्शन बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए, उसके बाद आपने इंग्लिश अपना सभी चीजें कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देना कंपलसरी है। तो आप लोग ले सकते हैं एसएससी की जो इंग्लिश की आता है पिनाकल की तरफ से, इस बुक को भी ले सकते हैं, या फिर आपका एक किरण पब्लिकेशन का भी आता है, ठीक है, तो उसको भी आप लोग ले सकते हैं, लेकिन आपके लिए यह बेहतरीन होने वाला है, ठीक है। इसको आप लोग ले सकते हैं। टीसीएस द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी आपको प्रीवियस ईयर जितना आप लोग लगाइएगा उतना ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि यदि हम लोग बात करते हैं तो बहुत से क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, ठीक है, जैसे आपके वोकेबलरी में हो गए, साइनो हो गए, एंटो हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आ गए, ये सब कभी कभी रिपीट कर जाते हैं, तो इसलिए आपको इसको पढ़ना होगा, तो आप लोग इस बुक को ले सकते हैं। इतनी समझ में आ गई। अब आते हैं हम लोग, हमने बुक्स का बता दिया, और एक बुक और याद रखिएगा, ये दोनों बुक आपके टेबल पे हो या ना हो, लेकिन ये बुक आपके टेबल पे होना चाहिए, इस बात का याद रखिएगा। कोई बुक लें या ना लें, ये बुक आपके पास टेबल पर है, तो आपको और भी कोई बुक की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सब यदि आपके पास रहेंगे तो आपके तैयारी में बढ़िया आपका रोल निभाने वाला है। सबसे पहले आप लोग के पास यदि ये बुक नहीं है तो आप लोग सबसे पहले ये बुक ले लीजिए, उसके बाद आप लोग ये दोनों बुक में से किसी एक को भी, जैसे कि आप लोग इस ब्लैक बुक को भी अभी नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेने की उतना जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग पिनाकल की ले सकते हैं, ठीक है। दो बुक आपके लिए कंपलसरी हो जाते हैं, एक आपके लिए ये तक कंपलसरी है, ठीक है, इसके अलावा आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसी के साथ साथ प्रैक्टिस के लिए आप लोग एसएससी की जो इंग्लिश की तरफ पिनाकल की है प्रीवियस ईयर का, उसको आपको लेना जरूरी है। ये आप ब्लैक बुक आप लोग लें या ना लें तो उसका भी मैं आगे बताने वाला हूँ ऑप्शन, तो नहीं नहीं लेंगे तो भी चलने वाला है, लेकिन आपके पास ये बुक होना चाहिए। मैं जोर दे के कह रहा हूँ क्योंकि ये बेहतरीन बुक है आपके लिए, इंग्लिश से इससे बेटर बुक आपके लिए नहीं होने वाला है। पहले भी ये अच्छा था, अब भी अच्छा है, और आगे भी ये बुक अच्छा रहने वाला है, ठीक है। चलिए, बात करते हैं यूट्यूब के लिए। तो देखिए, यूट्यूब के लिए तो मैं स्पेशली कोई टीचर का नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि किस टीचर से पढ़ने पर आपको समझ में आने वाला है वो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन बहुत सारे टीचर हैं जिसका मैं आपको यहाँ पे जो नाम है वो यहाँ पे आपको बता सकता हूँ, कि आप लोग उनमें से किसी भी टीचर के थ्रू पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे यदि टीचर की बात करें तो इंग्लिश बाय रानी मैम है, ठीक है, रानी मैम का एक चैनल है, उसको भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अमन वशिष्ठ सर हैं, ठीक है, अमन वशिष्ठ सर इनका यूट्यूब चैनल है, इसको आप लोग सर्च कर सकते हैं। उसके बाद जयदीप सर हैं, ठीक है, जयदीप सर हैं। उसके बाद भी और भी टीचर हैं, बहुत सारे टीचर हैं, ठीक है। उसके बाद धर्मेंद्र सर हैं, धर्मेंद्र सर हैं, उनको भी आप लोग देख सकते हैं। गोपाल वर्मा सर हैं जो कि कैरियर व्हील में पढ़ाते हैं, कुछ कंट्रोवर्सी भी चल रहा है, आप लोग जान रहे होंगे। गोपाल वर्मा सर हैं। उसी के साथ अंकुल सर हैं, ठीक है, अंकुल सर हैं। उसके बाद प्रशांत सर हैं जो रैंक गुरुकुल पे पढ़ाते हैं, ठीक है, वही अधीर आपका आदित्य रंजन के जो क्लास है उसके लिए, ठीक है, जहाँ पे वो पढ़ाते हैं, प्रशांत सर हैं। उसके साथ साथ और एक टीचर हैं, ठीक है, जिनका नाम है आपका, मैं नाम भूल रहा, तरुण ग्रोवर, हाँ, तरुण ग्रोवर सर, ठीक है। आप लोग इन सबको सर्च कर सकते हैं। आप लोग पहले क्या कीजिएगा, इन सभी का एक एक वीडियो देख लीजिएगा, जो जिनका भी आपको क्लास समझ में आए उसके थ्रू आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक टीचर का किसी एक का नाम मैंने बता दिया, उससे आपको पढ़ने पे समझ ना आए तो अलग बात है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट अलग अलग टीचर पे डिपेंड करता है, किसी की बातें समझ में आती है, किसी का पढ़ाने का स्टाइल उन्हें बढ़िया लगता है, वो आप लोग बताइएगा। आप लोग इंग्लिश किन से पढ़ने वाले हैं, कमेंट करके आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है आपका टेलीग्राम चैनल। एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है इंग्लिश माध्यम, ये आप लोग के लिए बहुत ज्यादा आपका यहाँ बेनिफिशियल होने वाला है। बहुत ज्यादा मेहनत आप लोग कर रहा है, फ्री कंटेंट ये इतना दे दे रहा है कि उतना ही आपके लिए काफी है। इसके पेड वर्जन की तरफ भी आप जा सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं होगी, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। आप लोग इसका ले सकते हैं, ठीक है। इसका मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल है, आप लोग यहाँ पे जाइए, ठीक है, टेलीग्राम पे आप लोग सर्च कीजिएगा एग्जाम माध्यम, आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइएगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये है इनका चैनल, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं।
ये रोज आपको एक-एक यहाँ पे जो द हिंदू हो गया एडिटोरियल या फिर इंडियन एक्सप्रेस हो गया, उनसे ये लोग रोज आपके लिए एक यहाँ पे एडिटोरियल यहाँ पे आपका पोस्ट करते हैं। ठीक है, इसको किस प्रकार से पढ़ना है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही डिटेल तरीका से, और आपके लिए आपको कुछ भी मेहनत नहीं करना है। सारा मेहनत करके ये दे रहे हैं, सिर्फ आपको एक बार पढ़ना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग ये देख रहे हैं एडिटोरियल, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पे है इन केस के बारे में, यानी डोनाल्ड ट्रंप का जो केस है उसके बारे में डिटेल से यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग इसको सिर्फ पढ़ते जाना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिए कुछ वर्ड आपको यहाँ पे डार्क है, कुछ रेड कलर में है, कुछ आपके ब्लू कलर में है। ठीक है, इन सबको आप लोग देखिए, यहाँ पे बताया गया है रेड एंड ब्लू कलर वर्ड आर सेंटेंस इंडिकेट द सब्जेक्ट वर्ब रिलेशन। ठीक है, वेयर रेड डिनोट द सब्जेक्ट एंड द ब्लू डिनोट फॉर अ वर्ब। ठीक है, ब्लू आपका वर्ब को डिनोट करता है, रेड आपका यहाँ पे सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा। इस प्रकार से दिए हुए थे, आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। और वोकेबलरी नीचे दिया गया है, जैसे डिबेटेबल क्या क्या होता है, विवादास्पद। यहाँ आपके साइनों भी दिए हुए हैं, जैसे कि आपका डाउटफुल हो जाता है, कंट्रोवर्शियल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लगभग यहाँ पे आपके हर एक पॉइंट्स को, इन सबको लिखिएगा कॉपी में नहीं। ठीक है, यदि कॉपी में आप लोग लिखना चालू कर दिए तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं लगभग 40 से 60 के आसपास है। ठीक है, 58 है। इसमें से मान लीजिए कि आपने 30 वर्ड्स भी लिखा। ठीक है, 30 वर्ड्स भी आपने लिखते हैं और आप लोग रोज लिखते हैं, और मान लीजिए कि आपने 50 दिन तक आपने लिखा है, 50 दिन 60, आपके पास 90 दिन है, तो मान लीजिए आपने 70 दिन लिखा, 20 दिन आपने रिवीजन किया, 17 के 2100 वर्ड हो जाएंगे। और इसको रिवीजन आप लोग नहीं कर सकते, 2100 वर्ड को एक दिन में रिवीजन करना अच्छी नहीं है। तो सिर्फ आप लोग पढ़ते जाइएगा, हर एक वर्ड आपको कभी ना कभी फिर से रिपीट होगा, तो वो आपको याद हो जाने वाला है। ठीक है, इसी तरह याद होता है, कितना आप लोग वर्ड याद कीजिएगा, कॉपी में लिखिएगा याद कीजिएगा, कॉपी में लिखिएगा याद कीजिएगा, तो आप लोग एक एक बात यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, या जैसा भी लगे आपको, जैसा अच्छा लगे उस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे आपने पढ़ लिया, वोकेबलरी आपको दिया हुआ है। उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं, नीचे आपका समरी बताया गया है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं, यानी टोटल आपका जो पैसेज दिया हुआ था उसका क्या समरी निकल के आता है। 10 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं, वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपका स्टार्ट होता है प्रैक्टिस सेशन, यानी आप लोग आधा से 1 घंटा यदि इस पे देते हैं तो आपका इंग्लिश के जो डाउट्स हैं वो आपके धीरे-धीरे क्लियर आउट होने लगेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से आप लोग, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, उसका आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। हर एक क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, जैसे फ्लोराइज का यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या पैसेज हो जाता है। ठीक है, फ्लोराइज का क्या होता है, डिवाइडेड होता है। आइए देखते हैं आंसर क्या होता है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका क्लाउज टेस्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, क्लाउज टेस्ट भी आपका दिया हुआ है, आप लोग इन सभी को पढ़िए और यहाँ पे देखिए क्लाउज टेस्ट आपके दिए हुए हैं। यहाँ से क्लाउज टेस्ट भी आपके यहाँ पे जो है वो हो जाने वाला है, आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, चलिए, और उसके बाद आपका पी एंड क्यू आर एस टी वाला दिया गया है कि आपको सेंटेंस यहाँ पे बनाना है। तो देखिए कभी भी सेंटेंस बनाइए ना, पी क्यू आर एस वाला जब भी आ जाता है तो एक चीज याद रखिएगा कि आप लोग पूरा पहले पढ़ लिए तो ठीक है, पढ़ लिए अच्छी बात है, लेकिन उसमें से सबसे पहले ये सोचिए कि कौन वाला नहीं होता था, कौन सा ऑप्शन है जो पी क्यू आर एस में कौन ऑप्शन नहीं हो सकता है। फर्स्ट में वो कभी भी नहीं हो सकता। मान लीजिए कि हम लोगों ने बात किया कि आर नहीं हो सकता। ठीक है, आर जो कभी भी ये पहला नहीं हो सकता, तो आर के ऑप्शन 2 हैं वो कट कर लिए, अब बच गए आपके 2। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग एलिमिनेट करके भी यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, पी क्यू आर एस वाले में यहाँ पे आपके दिए हुए हैं, सभी का आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए सभी का आंसर आपके दिए गए हैं 1 से 25 का। उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कौन कौन से के क्या एक्सप्लेनेशन है, आप लोग इसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसा मैंने बताया था प्लूराइज का क्या हो जाता है, डिवाइडेड हो जाता है, इसका साइन हो जाता है। ठीक है, ठीक, चलिए इतना ही था जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी था। हर एक चीज दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, यानी जितना हो सके आपको प्रीमियम कंटेंट, ठीक है, वो आपको ये टेलीग्राम चैनल आपको बता रहा है। तो इसी के साथ साथ इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, उसी के साथ साथ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है एग्जाम एंड बुक, आप लोग उसको भी यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा। जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो सभी आप लोग बताइएगा। आपके बुक पे, आपके टेबल, स्टडी टेबल पे जहां भी आप पढ़ते हैं, नीतू मैम का बुक होना कंपलसरी है। उसके बाद हो सके तो पिनाकल का भी आप लोग बुक ले लीजिए प्रैक्टिस के लिए। टेलीग्राम चैनल से आप लोग पढ़ सकते हैं और यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, और इन सब का एक नोट्स जरूर बताइएगा क्योंकि लास्ट टाइम में आपको रिवीजन भी करना होगा, फिर से वीडियो देखना, फिर से बुक पढ़ना मुमकिन नहीं होता। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको नोट्स, प्रॉपर नोट्स बनाना होगा और उसको आपको रिवीजन आउट करते रहना होगा। देखिए यही था इंग्लिश का स्ट्रेटेजी। आपको ये कैसा लगा है कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी था, किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं, तो सभी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।